Monsoon has reached Ladakh, which never used to happen. बारिश होती ही नहीं थी। होती ही नहीं थी। हेलो, इस समय मैं टर्मिनल 3 दिल्ली में हूँ। सुबह 7 बजे हमारी ले की फ़्लाइट है। अभी 5:30 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग टाइम दिल्ली। आज 5 बजे मैं ना एयरपोर्ट पहुँच गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 बजे लेट है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट T3 आना हो तो 2.5 घंटे का टाइम लेके आना चाहिए। और सब कुछ इतना सीमलेस हुआ। एक तो डिजी यात्रा में हमने साइन अप कर रखा था, थोड़ा समय वहाँ बचा, और वैसे भी आज एयरपोर्ट में भीड़ कम थी। और कम मतलब इतनी कम थी जैसे पिछले 3 साल में कम मैंने महसूस नहीं करी, उतना कम आज था। तो सब 25 मिनट में हमारा चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, 7 बजे की फ़्लाइट है। काफ़ी समय हमारे पास रिलैक्स करने के लिए। मथुरा और वृंदावन और गोवर्धन मैं मल्टीपल टाइम्स गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक वो जगह एक्सप्लोर नहीं की थी। अच्छा। तो आपके एपिसोड देखने के बाद मैं एटलीस्ट वहाँ पे जाके देखा कि हाँ, लेट मी टेस्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। great. चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो नाइस टू मीट यू। थैंक्स। पिछले 2 या 3 साल से मैं कंटिन्यूसली चाह रहा था कि मैं लद्दाख का टूर बनाऊं। किसी न किसी कारणवश प्रोग्राम हमारा पोस्टपोन हो रहा था, तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया जुलाई 2023। और आज से 1 महीना पहले जब मैं टूर प्लानिंग कर रहा था तो मेरे मन में आया, एक काम करते हैं, लद्दाख में फिर 1 साल पोस्टपोन करता हूँ और इस बार लाहौल चला जाता हूँ। लाहौल से मेरा मतलब है कि लार, सच पास होते हुए हम लोग एग्जिट कर जाएं चंबा। मतलब जर्नी मनाली से स्टार्ट करेंगे, कुछ हिस्सा तो लाहौल का ही आएगा ही, लेकिन लद्दाख की तरफ मुड़ने की जगह हम लोग सच पास की तरफ मुड़ जाएं। फिर क्या है, मुझे पता चला कि लार की रोड अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर अभी भी उतना अच्छे से रोड बनी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये अब अगले साल पोस्टपोन करते हैं और एज ओरिजिनली प्लान्ड लद्दाख चलते हैं। पिछले 4 से 5 दिन से हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुल बह गए हैं पानी के अंदर। इस कारणवश मैंने बाय रोड जर्नी कैंसिल कर दी और अब हम बाय एयर जा रहे हैं। आमतौर में तो मैं इकॉनमी में टिकट बुक करवाता हूँ। इस बार मैंने प्रीमियम इकॉनमी करी। ये टिकट मुझे पड़ी 3,500 रुपया महंगी इकॉनमी के मुकाबले में। अब एडवांटेज ये है कि लेग स्पेस ज़्यादा है, प्रायोरिटी चेक इन है, और नॉर्मली जैसे 15 किलो लगे लेके जा सकते हो, उसके सामने हमें 20 किलो अलाउड था, और हैंड बैगेज 7 के सामने 10। ले एयरपोर्ट के बाहरी पार्किंग के पास हमें सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। तो नमस्कार भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग साइकिलिंग करने के लिए आए हुए हो लद्दाख। जी हाँ, पहली बार आए हो? नहीं, ये 3rd टाइम है। और यहाँ इस बार हम लोग जा रहे हैं, लेह से शुरू कर रहे हैं उमलिंगला तक के लिए। और उमलिंगला जो है यहाँ पर है 19,100 फीट पर है। तो उमलिंगला तो खारदुंगला से भी ऊपर है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाईएस्ट मोटरेबल पास बोलते हैं ना? हाईएस्ट मोटल पास ऑफ द वर्ल्ड। 19,000 जो खारदुंगला उसकी 17,000 फीट समथिंग है, और इसकी 19,000। बहुत ऊपर है। जी हाँ, काफी। कितना बड़ा आप लोग का ग्रुप है? ये 50 लोगों का ग्रुप है। 50? हाँ, सही है। ये वाईचाई ऑर्गेनाइज करवाता है। मतलब 1 से 2 दिन आप एक्लेमेटाइज करोगे, फिर आपकी साइकिलिंग स्टार्ट 30 दिन साइकिलिंग है, राइडिंग है, और 2 डेज जो है एक्लेमेटाइजेशन के लिए है। मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे सोच रहा हूँ इनसे इनकी आइटनरी ले लूँ, और हमारे सफ़र करते करते, क्योंकि हम भी देखो 12-14 दिन घूमने वाले हैं, कहीं बीच में मौका लगा तो आधा 1 किलोमीटर हम भी आपसे रिक्वेस्ट करके साइकिल चला लेंगे। थोड़ा हम भी देखेंगे ना हिल में साइकिलिंग का मजा कैसा आता है। अलग तरह लगता है। सोमोरी लेक पड़ेगी, वो बहुत खूबसूरत है यहाँ। सोमोरी सोच रहे हैं हम भी जाने का वहाँ पर। बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। तो पहले भी जब आप आए हो तो इसी मौसम में आए हो, जुलाई के आसपास? जुलाई का ही वेदर जो होता है यहाँ पे बेस्ट मानते हैं, जिसमें साइकिलिंग वाले जो है ये जुलाई में ही करते हैं। अच्छा। जो लामायरू का किया था पहली बार, वो भी जुलाई में ही था। लामायारू, ये कहाँ है लामायारू? इसे मूनलैंड कहते हैं, क्योंकि इसको बताते हैं कि चांदनी रात में चमकते हैं इसके पत्थर, जिस पे अभी खोज भी कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है।
लामायारू, लामायारू। ये तो हमारी आइटनरी में है ही नहीं। और ये एक अच्छी प्लेस है और काफ़ी फॉरेनर वहाँ घूमने भी आते हैं। कितना दूर है यहाँ से ले से? यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर है और लोग बताते हैं कि पहले कोई लामा वहाँ थे और वहाँ पानी भर गया था तो उन्होंने उसको किसी चीज़ से तोड़ दिया था। अच्छा। जिसकी वजह से हाँ। वहाँ पर वो पानी वो निकल गया। हाँ। तो वहाँ आधा पहाड़ जो है ऊपर अलग कलर का है और आधा अलग कलर का है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ की जो वैली कि अपनी आइटनरी में लामायारू को भी हम जोड़ लें। जी जी। बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और पिछली बार और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी साइकिलिंग जर्नी के लिए। और हम लोगों का एक मोटो भी है, पर्यावरण बचाओ, वेरी गुड, साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ, और दूसरा सबसे मेन भी है कि आंखें जरूर डोनेट करें, नेत्रदान महादान। थैंक यू, बात तो सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अति उत्तम, अति उत्तम। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। लेह में रहने के लिए हमने बुकिंग होमस्टे में करवाई है जो कि कारजू रोड के पास है। तो एयरपोर्ट से हमने प्रीपेड टैक्सी हायर पे कर ले ली है। तो भाई साहब हमें हमारे होमस्टे तक ड्रॉप करेंगे। यहाँ से डिस्टेंस वाइज देखेगा तो 6 किलोमीटर है ये पूरा। हाँ, ये सब हमारा ही है। तो 6 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। प्रीपेड जो चार्ज लग रहा है यहाँ से 550 रुपीज़ लग रहा है। ये पार्किंग है जहाँ भी हम खड़े हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ लिखा था प्रीपेड टैक्सी बुकिंग काउंटर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो सामने गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हमने टिकट निकाल ली। चलो, गुड है। अभी टेम्परेचर 18 डिग्री 18 डिग्री। तो कितना फ़र्क हो जाएगा रात के टेम्परेचर और अभी में? आजकल जो है थोड़ा सा सर्द हो गया क्योंकि मौसम क्यों पैक हो गया ना, बादल पूरा छा गए, बरसात होने लगा। तो कुछ 3 दिन पहले जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, हाँ। ये बरसात की वजह से हुई है? बरसात की वजह से हुई है क्योंकि पूरा मौसम बिल्कुल पैक रहा। आज मुझे ना 3 लोग फ्लाइट में मिले थे तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही उनकी टिकट थी, फ्लाइट कैंसिल होगी तो उनको फिर दिल्ली में रहना पड़ा 3 दिन। अब आज वो आए हैं। 2 दिन तो बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल आया ही नहीं सर, वहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं आया? नहीं आया, बिल्कुल ही पैक हो गया, बिल्कुल पैक। 2 दिन पैक रहा। बताऊँ मैं तो, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। आज 13 जुलाई को हम लेह एयरपोर्ट से 1-2 किलोमीटर आगे आए हैं तो हमें सामने स्नो दिखाई दे रही है। और ये भी भैया बता रहे हैं कि 3 दिन पहले स्नो हुई है, सामने स्नोफॉल हुई है। तो यहाँ नीचे बरसात होगी थी लेह में। हमने बुकिंग ना कारजू रोड चंगस्पा में करवाई हुई है। अब ये होम स्टे है, देखने से जैसे टिपिकल होम स्टेज होती हैं वैसी फीलिंग नहीं आती, काइंड ऑफ अ बुटीक होटल जैसी फीलिंग आती है। एनीवेज, वो तो एक अलग चीज़ होगी। अभी हमने ना जैसे यहाँ पहुँचे हैं, लगेज तो अपना रूम में पहुँचा दिया है। ऊपर 2nd फ्लोर में हमारा रूम है और यहाँ इनका रिसेप्शन है। जहाँ मैं बैठा हूँ इस तरफ पीछे रेस्टोरेंट है। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहले ना 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर हम रूम में जाएंगे। तो मतलब उसके बाद मैं आपको रूम विज़िट करवा दूंगा। तो धूप अच्छी खासी तेज़ निकल आई है। अब देखो, काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, ले जब आते हैं ना तो 1-2 घंटे अपने रूम में रुकेंगे, फिर पैदल चल पड़ेंगे। इस मूवमेंट पे तो अभी क्योंकि आए हो, हमें मुश्किल से 1.5 आवर हुआ है, तो मैं एकदम परफेक्टली फ़ाइन हूँ। लेकिन आप सोचो, अभी अगर मैं 2 घंटे बाद वॉक करने चला जाऊँ 1 किलोमीटर, तो वापस आऊँगा तो हेडेक से शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। तो 36 आवर्स कहते हैं आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए अपने आप को छोड़ देना चाहिए, जिसका मतलब है कि आप अपने रूम में रुको। और बहुत अगर आपको वॉक करना है, मान लीजिए टहलना जैसा है, तो जहाँ आप रुके उसके कंपाउंड में वॉक कर लो। जैसे अभी यहाँ हम रुके हुए हैं, दोपहर में लंच इधर ही करेंगे, थोड़ा बहुत कंपाउंड में वॉक कर लेंगे। और फिलहाल अभी अपने रूम में चल के थोड़ा ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं। बाकी धूप यहाँ पर ना चुभने वाली धूप है। टेम्परेचर वाइज तो ठीक है, 20-1 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धूप पिंच करती है ना, तो बेटर है कि आदमी गॉगल्स लगा के रखे और सन क्रीम लगा के रखे, ऐसा मुझको लग रहा है। ऐसा हिल्स में होता ही है। चलो, बहुत खूब। और चाय पीते हैं और कुछ देर में आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। 2nd फ्लोर पे इन्होंने हमें रूम दिया है। सही है, एकोमोडेशन तो स्पेशियस भी है और वॉशरूम इधर है, ये भी सही है, गुड।
मतलब स्पेशियस वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन रूम है। मैंने ना एयरबीएनबी से बुकिंग कराई थी, इसका चार्ज 4100 रुपये दिया एक दिन का, 4100। वाह, नीचे से ना ये अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे थे ना ग्राउंड फ्लोर पे। अब सामने देखो हिल के ऊपर स्नो दिख रही है। मेरे को ना अर्ली लंच करना है आज। अभी जैसे ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा रहा था कि 12:30 बजे तक या 1 बजे तक हम लंच फिनिश कर लें। तो क्या खा सकते हैं, तो इन्होंने बोला एक काम कर लो, हमारा ये छोटा सा फार्म है, इसी में से आपको कुछ तोड़ के बना देंगे और साथ में आप दाल या आलू जो आपका खाने को मन है। तो बस 45 मिनट्स के आसपास हम अभी रूम में रुकेंगे, फिर नीचे चलते हैं और लंच कर लेंगे। इंटेंशन ये है कि 1:30 तक हम लंच से फ्री हो जाएं। लंच से फ्री मतलब हमारा लंच हो जाए, फिर मैं ना 1.5 से 2 घंटा सोना चाहता हूँ। अब वैसे तो कायदे से ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप ले आओ और आफ्टरनून में सो, क्योंकि सोने से क्या बॉडी रेस्ट पे चली जाती है ना, एक्लेमेटाइज आपका उस दौरान में नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ना मैं 11:30 पौने 12 बजे तो सोया हूँ और सुबह आज मैं 2:30 बजे उठ गया था, तो नींद नहीं पूरी हुई, सिर्फ 3 घंटे रात में सोया हूँ। ये क्या पाक चॉय क्या बोलते हैं इसको? बोक चॉय। ये चाइनीज फूड में ज़्यादा चलता है ना? हाँ, चाइनीज। तो इसकी आप क्या बनाओगे? पत्ते की सब्जी? पत्ते की सब्जी। चलो ये बढ़िया काम हो गया, फार्म से ताज़ा ताज़ा निकाला और साथ साथ बन गया। साथ में क्या दाल तैयार करोगे? दाल, जी जी। दाल चावल। दाल चावल बेस्ट है जी, और वो खमीर। आप दोनों कुक हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आइए। जब तक मेन कोर्स तैयार हो रहा है, इन्होंने ना बार्ले का सूप रेडी कर दिया है। मेरे को याद है जब मैं लास्ट टाइम स्पीति गया था ना, तो वहाँ भी मेरे को जौ के बारे में मालूम चला था, और अभी लद्दाख में भी। तो यहाँ पर जो ग्रोबी होता है और इस प्रकार का सूप लोग पसंद करते हैं। और अभी मैं बनते समय किचन में देख रहा था, इसका सूप बनाने के लिए ना काले मटर इन्होंने इस्तेमाल करे हैं। ये काले मटर हैं, ये मैंने पहली बार स्पीति टूर के दौरान देखे थे। बड़े सख्त दाने होते हैं इसके, ये देखो बहुत हार्ड है। तो इसको 3-4 बार तो प्रेशर कुकर में सीटी लगाते हैं, उसके बाद इसको पकाते हैं। तो ये इसमें इन्होंने मिक्स करके इस्तेमाल किए हैं। देखो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो काले मटर का स्वाद मेरे को बहुत भारा है, अच्छा लग रहा है, वेरी टेस्टी। और इस प्रकार के बार्ले के सूप का टेस्ट तो एक्वायर करना पड़ेगा 3-4 बार पीने के बाद। अगर मान लो कोई पीता रहता है तो ठीक है, बट 2-3 बार पियेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। सही है। अभी मैं ना किचन में इनसे पूछ रहा था कि जब आप सूप बनाते हो तो बार्ले कैसे किस फॉर्म में होता है, तो इन्होंने बताया सत्तू होता है बार्ले का, जो अभी सामने आप टेबल पे देख रहे हो ना। तो इसका सत्तू पहले तैयार करते हैं एक लंबा सा प्रोसेस फॉलो करके, और उसके बाद ये सत्तू इस्तेमाल हो गया सूप बनाने में। हम बॉक चॉय से शुरुआत करते हैं। ये देखो जी, देखने से वैसे मालूम हमारे को बड़ा सिंपल फूड है, क्योंकि बॉक चॉय के अलावा ना इसमें लहसुन है, ये देखो छोटे छोटे काट काट के डाले ना, और मामूली सा नमक और मामूली सी हल्दी, साथ में शलगम। ये तो अभी देखा हमने, हमारे सामने शलगम निकाला, पत्ते ऐड करे और फटाफट सब्जी तैयार। ये देखो जी खंबीर, यहाँ की लोकल ब्रेड है, लोकल ब्रेड रोटी। तो यहाँ पर खाना लोग पसंद करते हैं। अभी मैं देख रहा था किचन में खंबीर जब बना रहे थे ना, तो तवे पे रखा तो थोड़ी थोड़ी फूलनी स्टार्ट हुई, फिर उसको थोड़ी हीट दी तो फूलनी स्टार्ट हो गई।
तो मैंने भी इनसे पता लगाया कि भाई ये इतनी ज़्यादा कैसे फूल रही है और इसमें क्या स्पेशल है। तो इन्होंने बताया कि एक दिन पहले हम रात को इसका आटा तैयार कर देते हैं, थोड़ी ईस्ट डाल देते हैं, मतलब आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा ईस्ट डाल के और फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। होता है गेहूं का आटा ही है, तो फर्मेंट होने के बाद हल्का हल्का खटास जैसा टेस्ट आएगा, ऐसा हमें खबर लगी है। सही है ना, लवली। और ये थोड़ा मोटा रोटी है, ऐसा पतला रोटी नहीं है। बहुत नई चीज खा रहा हूं मैं। जो बॉक चॉय में फ्रेशनेस है ना, ये तो हमने अपने सामने देखा फार्म से निकालते हुए, वो एक अलग बात थी, लेकिन खाते हुए भी वो फ्रेशनेस महसूस हो रही है। बहुत खूब। खमीर में हल्की हल्की खटास है, चुई है, और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा हर एक दिन छोड़ कर डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं खमीर टेस्ट करता रहूं। गजब, ओ लवली। आप और ले आए, राइस भी आ गया, बहुत अच्छा। बहुत खूब। कुछ लोग ना इसको शलजम बोलते हैं और कुछ लोग शलगम बोलते हैं। हम तो बचपन से इसको शलगम बोलते आ रहे हैं। बहुत खूब बनाया। और सबसे बढ़िया बात पता क्या, इन्होंने साबुत की साबुत इसमें हरी मिर्च डाल दी, तो इसका भी फ्लेवर अच्छा निकला है। और अच्छी बात यह है कि इसको पत्ते के साथ बनाया ना, मज़ा ही आ गया। अमेजिंग। बहुत खूब। दाल तो सुपर टेस्टी है, सिंपल टेस्ट, जैसे दाल में दाल का स्वाद आ रहा है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, लोग दाल में मसाले डाल देते हैं तो दाल का स्वाद कम आता है, मसाले का ज़्यादा आता है। इसमें दाल में 100% दाल का स्वाद आ रहा है। पीछे यहाँ पर ना ट्रेडिशनल सेटअप भी है, जैसे लद्दाख में लोगों के घर होते हैं ना, लोग नीचे बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, सेम सेटअप वहाँ पर पीछे की तरफ है। फूड फिनिश करने के बाद ध्यान आया कि लेटस तो खाया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी खा लेते हैं। हल्की सी काली मिर्च, मामूली सा नमक और लेटस की फ्रेशनेस, बहुत जूसी टेस्ट है। आज दिन का पेस ना बड़ा ज़्यादा स्लो चल रहा है, हर एक एक मिनट को महसूस कर रहे हैं। आमतौर पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो एक आइटनरी माइंड में होती है कि आज सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करना चाहते हैं। इस तरह से रिलैक्स होकर हम कभी नहीं बैठते, ये चीज़ बहुत अलग है। तो अब लंच फिनिश करके हम थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं 10-15 मिनट, फिर रूम में जाकर मैं सो जाऊँगा। मैंने आपको बताया था ना, लंच करने के बाद मैं सोने वाला हूँ, तो 2 से ढाई घंटे मैंने रेस्ट कर लिया। पहले भी मैंने जिक्र किया था, वो सेकंड फ्लोर पे वो सामने जो बैल्कनी है ना, वहाँ पर हमारा रूम है। तो नींद खुली, उसके बाद मैंने चाय भी पी ली है। अब 6 बजे का टाइम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इस होम स्टे के बाहर क्या है 50-100 मीटर्स में वो देख लें। और ये सोच रहे थे, तो इसी दौरान हमारी मुलाकात मिस्टर डेविड से हो गई, हमारे साथ खड़े हैं। तो ही ओन्स दिस प्रॉपर्टी। मिस्टर डेविड और इनकी वाइफ मिलकर इस स्टे को रन करते हैं। जगह मेरे को आपकी काफ़ी अच्छी पसंद आई। थैंक यू। तो अब थोड़ा सा ना ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है, बिकॉज आज ही हम आए हैं ना, तो बस 50-100 मीटर्स थोड़ा चल लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा पुराने, और थोड़ा सा माहौल देखते हैं बाहर का कैसा है। जी। क्योंकि सुबह जब से हम आए हैं ना, हम इस गेट के बाहर नहीं गए। ये हमारी बाउंड्री है आज मॉर्निंग से। थोड़ा चलना भी ठीक है। हाँ नहीं, हल्का फुल्का 50-100 मीटर्स ठीक है जी। ग्रेट। ये तो जो सामने पेड़ है, कौन सा? ये सफेदे के पेड़ है। ये सफेदे के पेड़ है जी। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉपुलर। पॉपुलर है ये,
they call it some Russian variety, but ये अच्छा। पानी बहुत पीता जी। पानी बहुत पीता है, ये तो आपने ऐसा टॉपिक बता दिया जो मैंने सुना है कि लद्दाख में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बहुत कमी है, लद्दाख में बहुत पानी की कमी है। आपकी बात सुनकर हमको ऐसा लग रहा है कि पेड़ लगाना दो इज़ अ गुड आइडिया, हाँ हाँ, लेकिन ऐसे पेड़ लगाओ जो कम पानी कंज्यूम जो करें, कम पानी कंज्यूम जैसे करे। कि ग्रीनरी आए जी। लेकिन ग्राउंड वाटर जी 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 बचा रहे। बचा रहा है। वाइल्ड रोज अभी खत्म हो गया, अभी वाइल्ड रोज सब सूख रखा है अभी। अच्छा। जी, वाइल्ड रोज इधर होता है, ये येलो वाला है, वो वाला पिंक है। जैसे मैं कह रहा था ना आपको, हाँ जी। कमरे ऐसे होते हैं, ये पॉपुलर है, बड़े वाले। अच्छा। आपने वो सफ़ेद वाला वो देखा ना, हाँ जी। वो उसका विलो है वो। तो ये पुराना पॉपुलर है, ये हमारा ओरिजिनल वाला है, पॉपुलर है, ये वाला नहीं है। ओरिजिनल वाले का वो मतलब जो वो लद्दाखी पॉपुलर है ना, जो रॉकी एरियाज में भी ग्रो होता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, जून जुलाई मंथ में मनाली शिमला में जितनी बारिश होती है उसका कितना परसेंटेज बारिश आपको ले में एक्सपीरियंस होती है? जस्ट पुट सम परसेंटेज टू इट। एक्चुअली इस साल मैंने पहली बार सुना है, आई वाज रीडिंग ऑन व्हाट्सएप, कि मॉनसून हैज़ रीच्ड लद्दाख, विच नेवर हैज़ टू हैपन। बारिश होती ही नहीं थी। होती ही नहीं थी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मानसून लद्दाख भी पहुंच गया है। अब क्या हो गया, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द अर्थ हैज बिकम वार्म, इट लिफ्ट्स अप द क्लाउड्स हायर, सो द क्लाउड्स आर ट्रैवलिंग ऑल द वे टू लद्दाख एंड शेडिंग देमसेल्फ हियर। प्रीवियसली इट वाज नॉट इजी फॉर द क्लाउड्स टू कम ओवर द हिमालयस, दे वुड शेड एवरीथिंग देयर, एंड यहाँ कुछ पहुँचता नहीं था। क्योंकि मैं हैरान हूँ, आने से कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि बारिश हो रही है लद्दाख में, और वो भी हाँ अच्छी खासी बारिश हुई है पिछले 4-5 डेज में, और इसकी वजह से एक दिन तो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं पीछे। दो दिन अच्छा, 2 दिन फ्लाइट्स हाँ। कैंसिल हुई। सुबह ना जब सूरज निकला हुआ था ना, तो हमें स्वेटर की कमी महसूस नहीं हो रही थी। हाँ जी। लेकिन अभी जब हो पहन लिया तो मुझे लगा अगर नहीं पहनेगा ना तो गलत होगा। हाँ, इवनिंग हुआ 5-5:30, वुलन ऑन। अब देखेंगे लद्दाखी हमेशा कुछ ना कुछ हल्का हम पहन कर रखते हैं गर्मियों में भी, क्योंकि आप अगर शेड में जाओगे आपको एकदम ठंड लगेगी, धूप में आओगे तेज़ धूप है आप जल जाओगे। तो ये बहुत फ़र्क है लद्दाख में जी। ध्यान देना पड़ता है। ये मंत्र लिखते हैं ना? मंत्र लिखते हैं, माने पद में हूँ स्टोन्स पर। ये हम लोग स्पीति गए थे ना, वहाँ भी मैंने बहुत नोटिस किया था। जी जी। आपकी और स्पीति की लैंग्वेज सेम है? थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा नहीं जी। नहीं, बहुत कम मिलता है। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे ग्रीट करते हैं जूले बोल के? यहाँ भी जुले जूले। जुले जी। जुले का बहुत, इट ऑल्सो मीन्स थैंक यू, इफ यू वांट टू थैंक समवन, जुले, गुड बाय जुले, अच्छा। हेलो जुले, सबने काफ़ी। अच्छा जी। मैं यहाँ आपको ये दिखाने लाया था जी। अच्छा। ये अच्छा, स्टोन पे कार्विंग करी हुई है? जी, ये बहुत पुराना है। लद्दाख में जो बुद्धिज़्म आया था जी, वो दो तरीके से आया था। एक कश्मीर से आया था बिटवीन 6th-7th सेंचुरी। सो दिस स्टैचू ये कश्मीर से आर्टिस्ट आकर उन्होंने बनाया, एंड बुद्धिज़्म भी लाए थे वो लोग। अच्छा, एक नॉर्मल हमको ऐसा लगता है कि लद्दाख में बुद्धिज़्म तिब्बत से आया रहेगा। तिब्बत से बड़ा वेव वाला तिब्बत से आया, बट शुरुआत से तिब्बत से पहले लद्दाख में आया बुद्धिज़्म। कश्मीर से जी, बुद्धिज़्म जो आया लद्दाख में पहले आया कश्मीर से। बड़ी प्यारी कार्विंग करी है जी, इट्स वेरी ओल्ड, सिंगल स्टोन पे। हाँ जी। अच्छा, उस तरफ भी कार्विंग है? उस तरफ भी उधर है अपना, दिस इज फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय। जो इधर है ये हिस्टोरिकल बुद्धा अपना। अच्छा जी, सैक्यमुनि।
नाइस। सो डिफरेंट हिस्टोरियन से डिफरेंट थिंग, कोई कहता है 7 to 9 AD में बना है, कोई कहता है उससे पहले बना है, बट बिटवीन दैट पीरियड ये बना है। बाय रफ एस्टीमेट ले में होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब मिला लें जी तो कितने होंगे? बहुत है। जस्ट एक नंबर। आई डोंट नो, टू शुड बी ओवर 1000। ओ गॉड, Yeah. मतलब इतनी छोटी जगह के अंदर इतनी छोटी- 1000। मोर देन 1000। अच्छा, इस साल फिर और कुछ बन रहे थे। अभी आज सनसेट आपका अच्छा होगा विद दिस क्लाउड्स। लुकिंग सो नाइस। अच्छा, और अंदर की रोड्स वगैरह भी अच्छी बनी हुई हैं। हाँ, ये अभी रिसेंटली तारकोल लगाया अभी कुछ हफ्ता पहले। गुड। जी, तो दीज आर द गेस्ट हाउसेस। अच्छा, नाम लिखे हुए हैं। हाँ, गेस्ट हाउस के नाम लिखे जी। ये हमारा लोकल वाला वो है जी, पॉपुलर, जो रॉकी एरियाज में भी ग्रो होता है, जहाँ पत्थर होगा और उसको पानी बहुत कम चाहिए होता है जी। 2 बार साल में दे दो पानी और ये उगेगा। तो ये तो पूरा पथरीला इलाका है ना? हाँ, और पथरीला इलाके में भी उगता है ये जी, लोग उगाते हैं। और क्या होता है आप देखेंगे, अगर इसको आपको काट का दोबारा उगाना, कहीं उगाना नहीं पड़ता है, इसके ऑफशूट्स निकलते हैं। जैसे ये पेड़ जो काटा है, इसका ऑफशूट ये है। ऐसा ही यहाँ पर है? हाँ जी, जैसे ये है, जो उसका ऑफशूट वहाँ है, तो अच्छा, ये खुद ब अपने खुद आप- अपने अपने आप आप से उगते लगता हैं जी जी, अपने आप ही उगेगा वो, आपको उगाना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा इसको। ये लोकल पॉपुलर है जी। अच्छा सर, सामने क्या है ऊपर? वो शांति स्तूपा, टूरिस्टिक एरिया, शाम को बहुत अच्छा वहाँ से व्यू मिलता है। तो वहाँ गाड़ी पे जाना पड़ेगा? गाड़ी से वहाँ पार्किंग है, फिर आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। काफ़ी गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हैं ना? जी जी, उससे लग रहा है कि काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ। बहुत जाते हैं जी। सो जो पानी आप देख रहे हैं इधर, ये ग्लेशियर मेल्ट होकर आ रही है, और ये इस पानी को हम इरिगेशन के दौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इधर। और ये जाती है सीधा यहाँ से इंडस। वो इंडस जो है वो देमचोक, एक गांव छोटा सा है बॉर्डर पर, वहाँ से एंटर करती है और ले आती है। डेमचोक लद्दाख में पड़ता लद्दाख में पड़ता है जी। है। और ये आ कहाँ से? तिब्बत से रही है? तिब्बत से, मानसरोवर से आ रही है जी। और यहाँ से फिर ये ले से होकर ये POK में जाती है, और POK से ये पाकिस्तान जाती है, फिर अरेबियन सी से मिलती है इंडस जी। नाइस। सामने हिल बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ। थोड़ी सनलाइट वहाँ पड़ रही है ना, ऊपर से स्नो भी है, हाँ जी। देखने को अच्छा लग रहा है। अब देखो, हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें एक ही साउंड सुनाई दे रही है, वो है पानी की। इसके अलावा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब ये महसूस कर रहे हैं मूविंग वाटर की साउंड, और अच्छा लग रहा है। चलिए जी, बी केयरफुल। शाम के समय मैंने अपनी ईमेल्स चेक करी, सोशल मीडिया कमेंट्स देखे, तो 2 से 3 घंटे का समय वहाँ निकल गया। फिर डिनर किया, अब मैं रूम में आ चुका हूँ। बाहर तो मौसम ठंडा है, तो यहाँ पर थोड़ा कोजी सा है, तो मैंने जैकेट उतार दी। अगर बाहर जाऊँगा तो जैकेट पहन के जाना होगा। 10:15 बजे का टाइम है। आज का दिन हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। कल भी हम ले में हैं, परसों भी ले में हैं। कल हम ज़्यादा कोई एक्टिविटी करने वाले नहीं हैं, तो कोशिश करेंगे रिलैक्स सा दिन रहे। परसों ले हम अच्छे से घूमेंगे। फिलहाल आपको इधर ही बाय बाय करता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।